ये कोटेशन तो सर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया सर, आप एक बार सिग्नेचर कर दीजिए पढ़ के। ओके सनी, लेट मी चेक। सर ये लड़की कौन है सर? मेरी वाइफ है सनी। मेरी वाइफ है सर, मेरी वाइफ है सर। तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर की वाइफ तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है? और बिना पूछे सर का फोन कैसे हाथ में उठाया तुमने? सर मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ सर, इसका नाम चेतना, इसका जो अपना घर है जहाँ इसकी माँ वगैरह रहती है नोएडा में है वो घर, सर सब पता है इसके बारे में सर। एक नंबर की फ्रॉड है ये लड़की सर। तो तुम्हें मेरी वाइफ का नाम पता है, उसकी लोकेशन पता है, इसका मतलब कि वो तुम्हारी वाइफ हो गई। ऑफिस में आधे से ज्यादा लोगों को मेरी वाइफ का नाम पता है, उसकी लोकेशन पता है। तो तुम इस तरह से मेरी वाइफ को अपनी वाइफ क्लेम नहीं कर सकते। और तुमने और कैसे कहा सन्नी, अभी के अभी अपनी भाभी के लिए तुमने जो भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगो उसके लिए, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ सीरियस एक्शन लूंगा। मांगो माफी से। सॉरी सर नहीं बोलूंगा सर, एक मिनट मैम, हाथ मत उठाइएगा, पूरी बात सुनिए मेरी, कोई सॉरी नहीं बोलने वाला सर। सब जानता हूँ इसके बारे में सर मैं। इसके दो भाई हैं सर, शशांक और राजा। इसके फादर की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और मदर है जो कि बीमार रहती है सर। बताइए मुझे इसके बारे में इतना कैसे पता है सर? सर मैं सच कह रहा हूँ, 3 साल पहले ये मेरा घर छोड़ के भाग गई थी, शादी हुई थी हम दोनों की सर। और अगर आपको यकीन नहीं ना सर, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ, शायद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए सर। रुक जा बेटे, अगर अपनी माँ की लंबी उम्र चाहता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। ये देखिए सर। सर क्या घटिया आदमी है ये, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती है सर की बीवी पर इतने घटिया एलिगेशन लगाते हुए? तुम सोच भी रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो? सर ये ना मुझे लग रहा है कि गांजा फूक के आता है ऑफिस, सर नशे करके आता है, कुछ भी बोल रहा है और आप इसकी बकवास सुने जा रहे हैं। इसे धक्के मार के जॉब से निकालते क्यों नहीं है? आपकी वाइफ पर इतने घटिया एलिगेशंस लगा रही है। चेतना का बर्थडे 1 फेब को आता है ना सर? और चेतना मैडम का फेवरेट कलर पर्पल है सर, पहाड़ों में जाना पसंद है। अब बताइए इतना कुछ मुझे कैसे पता है उनके बारे में? एक नॉर्मल एम्प्लॉय को इतना सब कुछ पता होना आसान बात नहीं होती है सर। सर ये मेरी वाइफ है, भले ही मैं इससे प्यार नहीं करता, लेकिन सर बड़ी फ्रॉड औरत है सर। देखिए आपको जो करना करिए, लेकिन इसको अपनी जिंदगी में मत रखिए सर, आपको बर्बाद करके चली जाएगी सर, मैं सच में कह रहा हूँ आपसे। मुझे तो लग रहा है ये बहुत शातिर इंसान है, ये कोई सोची समझी साजिश रचा कर आया है आपके पास। मुझे तो लगता है कि ये ना पैसे ऐंठना चाहता है। तुझे क्या लगता है तू ये एआई जनरेटेड पिक्चर सर को दिखाएगा और सर तेरी बातों पे यकीन कर लेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सर की वाइफ है वो, ठीक है? तो सर को ना तुझसे ज्यादा पता है उनके बारे में। और ये कहां से तू घटिया से डिटेल्स लेकर आ गया? कुछ भी मत बोल सर के सामने, समझा ना? सर तुझ पे तरस खा के तेरी कहानी पे भरोसा करके तुझे पैसे नहीं दे देंगे तो भाग यहाँ से। पता नहीं कहां से लेकर आ गया कहानी। हिमांशी बस करो, इस लड़के को जो कुछ भी चेतना के बारे में पता है उतना किसी को भी नहीं पता हो सकता है। इसने कुछ पर्सनल डिटेल्स भी बताई हैं। इंस्पेक्टर के तुम यहाँ से जाओ, मुझे इससे बात करनी है। बट सर हो सकता है ना कि इसने बाकी सारी डिटेल्स बाहर किसी से पता कर ली हो। हिमांशी इट्स माय पर्सनल मैटर, मैंने चाहता कि ऑफिस का कोई भी कोलीग यहाँ पर रहे। तुमने मेरे लिए कंसर्न दिखाया, थैंक यू सो मच, लेकिन अब से जाओ प्लीज। सर ये फ्रॉड भी हो सकता है बहुत बड़ा। हिमांशी को ओके सर। और मैम बीइंग इन योर लिमिट्स, आप लड़की हैं इसलिए आपके थप्पड़ का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हम दोनों बराबर पोस्ट हैं, तो भी बात से हाथ मत उठाइएगा, जाइए। ठीक है सर 25 लाख रुपए लेके भागे मेरे घर से सर। उनकी ज्वेलरी थी और 10 लाख रुपए कैश पड़े थे मेरे घर के अंदर, सारा का सारा लेके फरार हो गई सर। ना इसकी माँ का नंबर लगता है ना ही। अगर आपकी पत्नी सुंदर है तो लाइक कीजिए और एकदम सुंदर है तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।